नमस्कार। तेजस्वी यादव को सुनिए। अपना हिसाब नहीं ना, वहां पे तो जंगल राज 2005 में भी, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी, 25 में भी। अरे तुमने क्या किया ये ना बताओ। बिल्कुल सही। आखिर कब तक बीजेपी वाले जंगल राज बोल बोल कर डराते रहेंगे? लेकिन इसका सटीक जवाब मेरे पास है। इस विश्लेषण को पूरा देखें। देखिए, ऐसा है ना, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बहुत हो गया और अहिरान बबुआन भी बहुत हो गया। अगर बिहार को आगे ले जाना है और राजनीति में एक बात आप मान लीजिए कि कोई भी नेता दूध का धुला नहीं होता है। कोई भी आएगा तो 100% परफेक्ट काम नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है। राजनीति चीज ही ऐसा है। जैसे ये वही वाली बात है कि कोई कोयले के खदान में जाए और अगर वो ये दावा करें हम कि कोयले के खदान में जाएंगे भी और बिना कोयले का एक छींटा पड़े अपने शरीर में वापस लौट आएंगे। या यूं कहें कि कोई अगरबत्ती की फैक्ट्री में जाए और अगरबत्ती की फैक्ट्री से बाहर आ जाए और उसके शरीर से किसी भी तरह का अगरबत्ती का स्मेल ना आए, संभव है? नहीं है। वैसे ही राजनीति में कोई आए और वो भ्रष्टाचार न करे, जुमलेबाजी न करे, झूठ न बोले, संभव ही नहीं है। इन नेताओं ने ऐसा इस क्षेत्र को बना दिया है। लेकिन हम चर्चा इस पे करने नहीं आए हैं। आखिर जंगल राज कहा क्यों जाता है? आप समझिए कि बीजेपी वाले अगर हों तब तो समझ में आता है कि आरजेडी को चिढ़ है। बीजेपी वाले इस गांव में, मतलब आरजेडी, जहां आरजेडी के समर्थक हैं, वहां पे अभी भी इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि यहां पे कोई दूसरी पार्टी ना आए। तस्वीर में देखिए, आप सुनिए। वोट नहीं इधर जाएगा, विवादी होगा, सीधा बात। अरे वीडियो बनाइए। अरे आरजेडी का वोट दीजिए ना, आरजेडी वोट क्यों रोकता? वो रोकेगा आरजेडी। तो ये आपने सुना। अब समझिए इस बात को कि जन सुराज के पार्टी के लोग प्रचार करने गांव में जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि नहीं, ये आरजेडी का गढ़ है, यहां दूसरा कोई पार्टी, मतलब गांव को भी अब बपौती बना लिया गया। ऐसे लोग याद दिला देते हैं कि वाकई जंगल राज था और ये सरकार आएगी, इस पार्टी की सरकार आएगी तो जंगल राज ही कायम होगा। अब जब तक ऐसे लोग, और इतना ही नहीं, आज सोशल मीडिया पर जाकर देखिए ना, अहिरान बबुआन को लेकर कितने सारे जातिवाद को लेकर जो गाने हैं। अब आप समझिए, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र 225, इस गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में गांव है गुड़रू। एक जादव की हत्या इसलिए कर दी गई है कि वो गाना बजा रहा था और उसे रोकने का प्रयास किया गया। बाकी मामला और भी बहुत कुछ है, लेकिन वहां ये लोग नहीं गए। मतलब इससे भी नहीं है, मतलब इससे है कि अगर इनके कार्यकर्ता, इनके नेता भूरा बाल साफ करो, ये लालू यादव ने नहीं कहा है, लेकिन इनके नेता भूले हुए बात को याद दिला देते हैं। अभी हाल ही में यह बयान आया ना वापस, भूरा बाल साफ करो, और इसके बाद वो यह भी कह रहे हैं कि लालू यादव ने कहा था, जबकि लालू यादव ने ऐसा कभी कहा ही नहीं है। किसी के पास अगर कोई ऑडियो वीडियो कुछ भी हो तो दिखा दे। लालू यादव ने इस बात को नहीं कहा, लेकिन उनके पार्टी के लोग याद दिला रहे हैं आज तक कि लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो। अब भूरा बाल साफ करो में किस जाति को खत्म करने की बात की जाती है सबको पता है। इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि शासन किसी का भी रहे, हिराने रंगदार रहेगा। तरह तरह के गाने, तरह तरह के बयान। तो ये वो बयान है जिस पे आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, लालू यादव का कोई कंट्रोल नहीं है, और ये समझते कि हम ऐसे ही करके चुनाव जीत भी जाएंगे। होता है ना गांव में, अगर आप कभी गए तो देखे होंगे कि जो मवेशी चराने वाले होते हैं, खेत किसी और का है, अगर चर भी जाए, चारा खा जाए, वो फसल खा जाए अगर मवेशी जानवर, तो वो उल्टा लड़ने को तैयार कि क्या हो गया, थोड़ा खा लिया, उसी के खाने का चीज है। मतलब गलती स्वीकार नहीं करना है, ऊपर से लड़ाई करना है। तो ये इस बात को संकेत करता है
कि आपके जो लोग हैं ना, वो जंगल राज को ही वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि आरजेडी की अच्छी छवि बने, लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव की अच्छी छवि बने। तो जंगल राज याद दिलाता कौन है? अब आप समझिए, वक्फ बोर्ड जो कानून पास हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए, वहां भी बात नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? पार्लियामेंट में जो कानून बनता है हम उसी पे काम करते हैं, उसके हिसाब से फैसला देते हैं। वहां भी ये लोग गए। इसके बाद ये दादागिरी पे उतर आए हैं। अब समझिए, संविधान की अगर ये बात करते हैं तो उसी संविधान में अधिकार दिया है ना कि पार्लियामेंट में कानून बनेगा, और जब राष्ट्रपति का शासन हो जाएगा तो पूरे देश में लागू होगा। और अब उसको ये कहते हैं कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये मानसिकता क्या बताता है? ये देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा? कैसे चलेगा? और वैसे भी अगर किसी को लगता है तो तथ्यों पे बात करे, लॉजिक पे बात करे कि इससे कानून में क्या गलत है। और वैसे भी 6 महीने से ज्यादा इस कानून को लागू हुए हो चुका है। अब तक कोई केस ऐसा नहीं हमने देखा कि इस कानून के तहत किसी की जमीन छीन ली गई, किसी का मस्जिद या फिर कलबला, ये क्या क्या जो होता है ना, ये छीन लिया गया। किसी मुसलमान का जमीन छीन लिया गया और कुछ भी छीन लिया गया, ऐसा कोई खबर सामने आया? लेकिन फिर इस मुद्दा को देता कौन है? हिंदू मुसलमान करने का आदत किसका है? ये मुद्दा देता कौन है? राम का मंदिर, उसका विवाद। अरे भाई, राम का मंदिर बनेगा कहां? पाकिस्तान में। मस्जिद भी बनाइए, मंदिर भी बनाइए, किसी को एतराज नहीं है। लेकिन ये करता कौन है? ये मुद्दा देता कौन है? और जंगल राज, ये जंगल राज भी यही लोग याद दिलाते हैं। तब कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। अभी भी कुछ लोग हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं कि आरजेडी की सरकार आए, लालू या तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो फिर वही दौर वापस लेकर आए। तो जंगल राज को याद दिलाने वाले अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए और उन्हें बताइए कि वो दौर गया। लालटेन शाम होते ही बंद कर दिया जाता था, अब तो एलईडी का जमाना है। हर गली चौक चौराहे पे एलईडी जल रहा है। तो वो दौर कैसे आ सकता है? उसके लिए सबसे पहले आपको बिजली विभाग को खत्म करना होगा, तब ना। तो ये हालत है इनकी, क्या कहा जाए। हम जानते हैं ये वीडियो ना कोई शेयर करेगा, ना देखेगा, ना चलाएगा, किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें सच्चाई है और सच कड़वा होता है।